अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एओर्टिक आर्चेस। काफ़ी स्टूडेंट्स को ये टॉपिक मुश्किल और कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ये बहुत इजी टॉपिक है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एओर्टिक आर्चेस की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स एओर्टिक आर्चेस से ड्राइव होते हैं। सो इन द बिगनिंग जो फीटस की बॉडी होती है उसके अंदर दो प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन होती है। आप सपोज करें कि ये हमारे पास फीटस की बॉडी है। फीटस की बॉडी के सेंटर के अंदर, बीच के अंदर फोर गट की ट्यूब प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये हमारे पास फोर गट की ट्यूब प्रेजेंट है सेंटर ऑफ द फीटस के अंदर। ठीक है, ये अभी आप फ्रंट व्यू से देख रहे हैं सामने से। ये फोर गट की ट्यूब आ गई। फोर गट की ट्यूब के दोनों साइड्स के ऊपर प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये हमारे पास राइट साइड पे और इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं सामने की तरफ से। सामने की तरफ से फीटस की बॉडी के अंदर आप देखते हैं तो सेंटर के अंदर, बीच के अंदर आपको फोर गट की ट्यूब नजर आ रही है। फोर गट की ट्यूब के दोनों साइड्स के ऊपर फीटस के अंदर प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन होती है। तो इनिशियली फीटस के अंदर दो प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। राइट साइड के ऊपर वी हैव राइट प्रिमिटिव एओर्टा। ठीक है, ये हमारे पास राइट प्रिमिटिव एओर्टा आ गया। और इसी तरह लेफ्ट साइड के ऊपर वी हैव लेफ्ट प्रिमिटिव एओर्टा। तो दो प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन हो जाती है इनिशियली फीटस के अंदर। इसे आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। आप सपोज करें ये फीटस की बॉडी है और ये सेंटर के अंदर फोर गट प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से एक राइट साइड के ऊपर प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन होती है। इस सामने की व्यू से आपको कुछ इस तरीके से नजर आना है। ठीक है, ये राइट प्रिमिटिव एओर्टा और इसी तरह इस तरीके से लेफ्ट साइड के ऊपर लेफ्ट प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। यहाँ पर मैंने लेटरल व्यू ड्रॉ किया है। तो लेटरल व्यू आप देख सकते हैं कि सेंटर के अंदर फोर गट की ट्यूब प्रेजेंट है। तो अब ये लेटरल व्यू में आपको कुछ इस तरीके से नजर आएगा प्रिमिटिव एओर्टा। ठीक है, ये बीच के अंदर आपको फोर गट की ट्यूब नजर आएगी और ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको प्रिमिटिव एओर्टा नजर आएगा। तो दो प्रिमिटिव एओर्टा की फॉर्मेशन हो जाती है इनिशियली फीटस की बॉडी के अंदर। अगर आप लेटरल व्यू के अंदर देखते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। बीच के अंदर हमारे पास फोर गट की ट्यूब प्रेजेंट है और फोर गट की ट्यूब के अराउंड के ऊपर, फोर गट की दोनों साइड के ऊपर, आइदर साइड के ऊपर दो प्रिमिटिव एओर्टा बने हुए हैं। तो लेटरल साइड से आपको एक ही नजर आना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है। लेट्स डिवाइड के फीटस, ये जो हमारे पास प्रिमिटिव एओर्टा है जो कि फीटस की आइदर साइड ऑफ बॉडी के अंदर बन गया है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो प्रिमिटिव एओर्टा को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हम। तो प्रिमिटिव एओर्टा बेसिकली ये जो फोर गट है हमारा, फोर गट से आगे की तरफ जो प्रिमिटिव एओर्टा का पार्ट है, ये वाला एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ फोर गट के ऊपर जो पार्ट है, इसे हम कहते हैं वेंट्रल एओर्टा। वेंट्रल साइड के ऊपर है, सामने की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास वेंट्रल एओर्टा। फोर गट की ट्यूब से डॉर्सल की तरफ, पीछे की तरफ पोस्टीरियर एस्पेक्ट के ऊपर जो पार्ट है प्रिमिटिव एओर्टा का, उसे हम कहते हैं बेसिकली डॉर्सल एओर्टा। ठीक है, ये डॉर्सल एओर्टा आ गया। ये वाला पार्ट आ गया हमारे पास डॉर्सल एओर्टा का। अब वो पार्ट रह गया बेसिकली जो वेंट्रल एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा को कनेक्ट कर रहा है। तो प्रिमिटिव एओर्टा का वो वाला पार्ट जो कि वेंट्रल एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा को कनेक्ट कर रहा होता है, उसे हम कहते हैं एओर्टिक आर्च या फिर आर्च ऑफ एओर्टा, एओर्टिक आर्च। ठीक है, तो हमने दो प्रिमिटिव एओर्टा हैं फीटस की बॉडी के अंदर। लेटरल व्यू से हमने इसको ऐसे व्यू किया। उसके बाद हमने प्रिमिटिव एओर्टा को तीन पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फोर गट से सामने वाला पार्ट, फ्रंट के ऊपर जो फोर गट के पार्ट होगा प्रिमिटिव एओर्टा का, उसे हमने कहा वेंट्रल एओर्टा। फोर गट से पीछे वाला जो पार्ट होगा उसे हमने कहा डॉर्सल एओर्टा। वेंट्रल एओर्टा और डॉर्सल एओर्टा को जो पार्ट कनेक्ट कर रहा है उसे हमने कहा एओर्टिक आर्च। तो बेसिकली एओर्टिक आर्चेस क्या होती हैं, यहाँ पर आपने अभी देखा कि एओर्टिक आर्च क्या है। वो वाला वेसल का पार्ट जो कि वेंट्रल एओर्टा को कनेक्ट कर रहा है विद द डॉर्सल एओर्टा। तो बेसिकली यही तो होती हैं एओर्टिक आर्चेस।
एओर्टिक आर्चेस वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं जो कि कनेक्ट कर रही होती हैं आपके वेंट्रल साइड पे क्या है, वेंट्रल एओर्टा। तो वेंट्रल एओर्टा को डॉर्सली जाकर डॉर्सल एओर्टा के साथ जो वेसल्स, जो आर्टरीज कनेक्ट करती हैं उन्हें हम कहते हैं एओर्टिक आर्चेस। तो एओर्टिक आर्चेस सिंपल सी चीज़ है। ये वाली डायग्राम मैंने ड्रॉ की है, आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, ठीक है। ये बेसिकली डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है सारी, यहाँ पर मैंने जो डायग्राम्स ड्रॉ की हैं। 3D व्यू आपको खुद ही दिमाग में आना चाहिए आपके, मैं आपको बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ 3D व्यू किस तरीके से होगा, तो आप उसको इमेजिन करें अपने दिमाग के अंदर। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आपको वेंट्रल एओर्टा नज़र आ रहा है वेंट्रल साइड के ऊपर, ये ग्रीन के अंदर है डॉर्सल एओर्टा बैक साइड के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ वेंट्रल एओर्टा से वेसल निकल रही हैं, ठीक है, इस तरीके से मूव करके डॉर्सल साइड पे जाती हैं और डॉर्सली जाकर डॉर्सल एओर्टा के साथ अटैच हो जाती हैं। तो ये जितनी वेसल्स हैं जो कि कनेक्ट कर रही हैं वेंट्रल एओर्टा को विद द डॉर्सल एओर्टा, इन वेसल्स को हम कहते हैं एओर्टिक आर्चेस। अब यहाँ पर एक और चीज़ का आपको पता होना चाहिए, फेरेंजियल आर्चेस का, ठीक है, फेरेंजियल आर्चेस का। फेरेंजियल आर्चेस को बेसिकली मैंने हेड एंड नेक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को वहाँ पर भी देख सकते हैं। तो फेरेंजियल आर्चेस बेसिकली क्या होती हैं, फेरेंजियल आर्चेस बेसिकली आर्चेस होती हैं जिनकी फॉर्मेशन होती है एट द नेक रीजन के ऊपर। तो नेक रीजन के ऊपर 6 आर्चेस की फॉर्मेशन होती है जिसे हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। फीटस के नेक वाला जो रीजन है, ये गर्दन का रीजन, यहाँ पर 6 आर्चेस बनती हैं और उन आर्चेस को हम कहते हैं फेरेंजियल आर्चेस, और ये बायलैटरली बनती हैं, ठीक है। आप इस तरीके से सपोज कर सकते हैं, ये बायलैटरली 1 आर्च, ये सेकंड आर्च, ये थर्ड आर्च, इस तरीके से आर्चेस बनती हैं, ठीक है। इस तरीके से 6 फेरेंजियल आर्चेस बनती हैं। अब फेरेंजियल आर्चेस वाले रीजन में हमें वेंट्रल साइड पे क्या है, हमारे पास वेंट्रल एओर्टा प्रेजेंट है। तो आप सपोज कर लें यहाँ पर ये वेंट्रल एओर्टा है और बैक साइड के ऊपर आपका डॉर्सल एओर्टा प्रेजेंट है। तो ये जितनी भी एओर्टिक आर्चेस होती हैं जो कि वेंट्रल एओर्टा को डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्ट कर रही होती हैं, ये जब इस तरीके से मूव करती हैं वेंट्रल साइड से डॉर्सल साइड की तरफ, तो ये मूव करती हैं इन द फेरेंजियल आर्चेस। किस तरीके से, आप इमेजिन करें कि ये वेंट्रल एओर्टा है, इससे ये आर्टरीज निकल रही हैं जिन्हें हम कहते हैं एओर्टिक आर्चेस। एओर्टिक आर्चेस इस तरीके से निकलती हैं, ये मूव करती हैं विद इन द फेरेंजियल आर्चेस और पीछे जाके डॉर्सल एओर्टा के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। पिछली साइड पे जाकर ये डॉर्सल एओर्टा के साथ मिल जाती हैं। तो इस वजह से भी हम इन वेसल्स को एओर्टिक आर्चेस कहते हैं, क्योंकि ये मूव करती हैं विद इन द फेरेंजियल आर्चेस, ठीक है। आप सपोज कर लें ये फेरेंजियल आर्चेस हैं, इसके यहाँ पे डॉर्सल एओर्टा प्रेजेंट है, तो ये वेसल जाके डॉर्सल एओर्टा के साथ मिल जाती हैं, ठीक है। ये वेंट्रली टू डॉर्सली मूव करती हैं विद इन द फेरेंजियल आर्च और पीछे की तरफ जाकर डॉर्सल एओर्टा के साथ मिल जाती हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने सिंपल सी बात की कि जो एओर्टिक आर्चेस हैं निकलती हैं फ्रॉम द वेंट्रल एओर्टा से, ये मूव करती हैं विद इन द फेरेंजियल आर्च, ठीक है, और ये पीछे जाकर डॉर्सल एओर्टा के साथ मिल जाती हैं, इसलिए हम इन्हें एओर्टिक आर्चेस कहते हैं। ये जो बेसिकली हमारे पास अभी हमने फेरेंजियल आर्चेस बताई, तो फेरेंजियल आर्चेस 6 फेरेंजियल आर्चेस बनती हैं नेक रीजन के ऊपर, और इन 6 फेरेंजियल आर्चेस में से जो 5th फेरेंजियल आर्च होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, वो डीजनरेट हो जाती है। और इन फेरेंजियल आर्चेस का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, इन आर्चेस से हेड और नेक के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्राइव होते हैं जिन्हें हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, हेड एंड नेक एम्ब्रियोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो 5th आर्च जो होती है वो डिसअपेयर हो जाती है, 5th फेरेंजियल आर्च होती है वो डीजनरेट हो जाती है। इसी तरीके से हमारे पास जो 6th एओर्टिक आर्चेस की फॉर्मेशन होती है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट एओर्टिक आर्च, ये सेकंड एओर्टिक आर्च, ये थर्ड एओर्टिक आर्च, ये 4th एओर्टिक आर्च एंड ये 6th एओर्टिक आर्च। अब यहाँ पे मैंने 5th एओर्टिक आर्च ड्रॉ नहीं की। जिस तरीके से 5th फेरेंजियल आर्च होती है जो डिसअपेयर हो जाती है, इसी तरीके से जो हमारे पास 5th एओर्टिक आर्च होती है जो कि 5th फेरेंजियल आर्च के अंदर मूव कर रही होती है, वो भी उसके साथ डिसअपेयर हो जाती है। तो एट द एंड कंक्लूजन में हमें क्या मिलता है कि असल में होती हैं 6 एओर्टिक आर्चेस, लेकिन उनमें से 5th एओर्टिक आर्च डिसअपेयर हो जाती है, तो बाकी 5 रह जाती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 6। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर है। अब हम देखते हैं कि अभी तक हमने देखा कि वेंट्रल साइड के ऊपर 2 वेंट्रल एओर्टा प्रेजेंट है, डॉर्सल साइड के ऊपर 2 डॉर्सल एओर्टा प्रेजेंट है, ठीक है, क्योंकि दोनों साइड के ऊपर हमारे पास प्रिमिटिव एओर्टा है। यहाँ पर भी 2
वेंट्रल एओर्टा है, बैक साइड के ऊपर भी 2 डॉर्सल एओर्टा है। अब वेंट्रल साइड पे क्या होता है कि जो 2 वेंट्रल एओर्टा हैं, फॉर सपोज करें ये 2 वेंट्रल एओर्टा है, ये दोनों वेंट्रल एओर्टा आपस में आकर मिड लाइन में फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वेंट्रल एओर्टा आपस में आकर फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। ये दोनों वेंट्रल एओर्टा आपस में फ्यूज़ हो गए। अब ये जो वेंट्रल एओर्टा का जो पार्ट फ्यूज़ हुआ हुआ है, ये जो फ्यूज्ड पार्ट होता है ये जाकर हार्ट ट्यूब के क्रेनियल पार्ट के ऊपर फ्यूज़ हो जाता है। सिंपल सी मैं बात कह रहा हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ, लास्ट वीडियो में, इससे पिछली वीडियो, उसमें हमने हार्ट ट्यूब को डिस्कस किया था, उस वीडियो को भी ज़रूर देख लें, ठीक है। मैं फिर भी यहाँ आपको थोड़ा सा बता दूँ। आप सपोज करें कि हार्ट ट्यूब है, हार्ट ट्यूब के 4 पार्ट्स थे, ठीक है। ऊपर वाला जो क्रेनियल पार्ट है ये क्रेनियल पार्ट है, ये नीचे का पार्ट है, ठीक है। अब क्रेनियल पार्ट हमारे पास पहला पार्ट होता है ट्रंकस आर्टीरियोसस, सेकंड हमारे पास है प्रिमिटिव वेंट्रिकल, थर्ड पार्ट है हमारे पास प्रिमिटिव एट्रियम, और जो फोर्थ पार्ट होता है उसे हम कहते हैं साइनस विनोसस। तो जो ट्रंकस आर्टीरियोसस वाला पार्ट है, ये दोनों जो वेंट्रल एओर्टा हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, और ये फ्यूज्ड वेंट्रल एओर्टा आकर फ्यूज़ हो जाते हैं विद द ट्रंकस आर्टीरियोसस के साथ। इस पिक्चर में आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ये हमारे पास ट्रंकस आर्टीरियोसस, वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम एंड साइनस विनोसस। अब ऊपर की तरफ आकर ये वाला जो पार्ट है ये है वेंट्रल एओर्टा का, वेंट्रल एओर्टा फ्यूज़ हुआ और आकर फ्यूज़ वाला पार्ट आकर दोबारा से फ्यूज़ हो जाता है विद द ट्रंकस आर्टीरियोसस के साथ। अब जो वेंट्रल एओर्टा का जो फ्यूज़ वाला पार्ट है इसे हम कहते हैं एओर्टिक सैक, ठीक है। ये जो वेंट्रल एओर्टा का फ्यूज्ड पार्ट है इसे हम कहते हैं एओर्टिक सैक, ठीक है। इसे हम कह देते हैं एओर्टिक सैक। एओर्टिक सैक के ऊपर ये जो 2 पार्ट्स हैं इन्हें हम कहते हैं राइट एंड द लेफ्ट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। तो ये राइट एंड लेफ्ट क्या है, हॉर्न है एओर्टिक सैक के, ठीक है। एओर्टिक सैक के ऊपर राइट एंड द लेफ्ट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक। अब इन हॉर्न के बाद ये वाला जो एरिया है दोनों साइड्स पे, इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली इसे हम कहते हैं आर्च, ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा। ये हमारे पास आर्च आ गई, या एओर्टिक आर्च कह देते हैं हम इसे। और जो नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो डाउनवर्ड पार्ट जा रहा है सारा दोनों साइड के ऊपर, इसे हम कहते हैं बेसिकली इसे हम कहते हैं डॉर्सल एओर्टा। डॉर्सल एओर्टा अभी अलग अलग है, ठीक है, इसे हम कह देते हैं डॉर्सल एओर्टा। आई होप यहां तक आपको क्लियर है। अब यहां पर हमारे पास एओर्टिक आर्चेस बन जाती हैं जो कि कम्युनिकेट कर रही होती हैं वेंट्रल एओर्टा को डॉर्सल एओर्टा के साथ। अब इस पिक्चर में हम देख सकते हैं, अगर आप देखें यहाँ पर मैंने 5 एओर्टिक आर्चेस को ड्रॉ किया है, 1 2 3 4 एंड 6। ये सेंटर वाला पार्ट हमारे पास है एओर्टिक सैक का, ये एओर्टिक सैक है, ठीक है। और ये साइड में आपको जो नज़र आ रहे हैं ये है डॉर्सल एओर्टा। अब डॉर्सल एओर्टा को हम देखते हैं, और यहाँ पर फेरेंजियल आर्चेस भी प्रेजेंट हैं जिनके अंदर से ये मूव कर रहे हैं, वो मैंने ड्रॉ नहीं किया यहाँ पे, ठीक है। अब इन 6 एओर्टिक आर्चेस के बाद, ठीक है, 5th डिसअपियर हो गई, तो 5 एओर्टिक आर्चेस के बाद ये जो डॉर्सल एओर्टा होता है ये भी आकर सेंटर के अंदर मिल जाता है और एक सिंगल डॉर्सल एओर्टा हमारे पास आ जाता है, ठीक है। इन 5 एओर्टिक आर्चेस के बाद नीचे की तरफ आकर जो डॉर्सल एओर्टा है वो भी मिड लाइन में फ्यूज़ हो जाता है, ऊपर फ्यूज़ नहीं होगा, नीचे की तरफ फ्यूज़ हो जाएगा, और फ्यूजन के बाद एक सिंगल डॉर्सल एओर्टा हमें मिल जाता है, ठीक है। और ये हमारे पास अभी 6 आर्चेस की फॉर्मेशन हो चुकी है। नाउ लेट्स डिस्कस कि हमारे पास ये जो आर्चेस बनी हैं, इन आर्चेस से कौन कौन सी जो आर्टरीज़ हैं वो ड्राइव हो रही हैं और किस तरीके से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्राइव होते हैं। तो यहाँ तक हमें क्लियर है कि हमारी जो फेरेंजियल आर्चेस हैं वो हमारे नेक रीजन में प्रेजेंट हैं, और जो एओर्टिक आर्चेस हैं वो भी वेंट्रल एओर्टा से निकलकर फेरेंजियल आर्चेस के अंदर से मूव करती हैं और फिर बैकवर्ड जाकर डॉर्सल एओर्टा के साथ मिल जाती हैं। तो हमारी जो फेरेंजियल आर्चेस होती हैं उनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्राइव होते हैं हेड और नेक के। तो इसी तरीके से जो हमारी एओर्टिक आर्चेस हैं वो भी बेसिकली सप्लाई करती हैं हेड और नेक रीजन को, ठीक है। एओर्टिक आर्चेस जितनी भी होती हैं उनके जो वेसल्स होते हैं वो भी हेड और नेक रीजन को सप्लाई कर रही होती हैं, और जो बाकी बॉडी होती है उसको बेसिकली ये हमारे पास जो डॉर्सल एओर्टा है
ये सप्लाई कर रहा होता है। नाउ लेट्स सी कि इंडिविजुअली हम देखते हैं कि जितनी भी ये जो आर्चेज हैं हमारे पास 1 2 3 4 एंड 6, ये जो 5 आर्चेज हमें मिली हैं, ये किस तरीके से इनसे डिफरेंट स्ट्रक्चर ड्राइव हो रहे हैं, डिफरेंट आर्टरीज किस तरीके से ड्राइव होती हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं फर्स्ट एंड द सेकंड आर्च को, ठीक है। पहला और दूसरी जो एओर्टिक आर्च है, इनका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट होता है वो डिसअपेयर हो जाता है, ठीक है, वो डीजनरेट हो जाता है। सिंपल करना है इसको। फर्स्ट एंड द सेकंड एओर्टिक आर्च है, उसका जो मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट होता है दोनों तरफ, राइट एंड लेफ्ट साइड, ये राइट है, ये लेफ्ट साइड है, दोनों साइड पर वो डीजनरेट हो जाते हैं और उनके कुछ रेमेंट रह जाते हैं। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ फर्स्ट आर्च, ये फर्स्ट आर्च। फर्स्ट आर्च का रेमेंट हमें क्या मिलता है? फर्स्ट एओर्टिक आर्च का हमें मिल जाती है मैक्सिलरी आर्टरी। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया जो फर्स्ट एंड सेकंड आर्च हैं, एओर्टिक आर्चेज हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट उनका डिसअपेयर हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। जो रेमेंट रह जाता है फर्स्ट आर्च का, वो बेसिकली होती है मैक्सिलरी आर्टरी। इसी तरह जो सेकंड आर्च है वो भी डिसअपेयर हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है, और उसका जो रेमेंट रहता है इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, उसे हम कहते हैं स्टेपिडियल आर्टरी। और हाइड आर्टरी, ठीक है। सेकंड जो आर्च है उसका जो रेमेंट रह जाता है वो बेसिकली है हमारे पास स्टेपिडियल आर्टरी और हाइड आर्टरी। तो दो एओर्टिक आर्चेस को तो आप यहाँ से अब हटा दें, फर्स्ट एंड सेकंड डिसअपेयर हो जाती है, उनके जो रेमेंट रह जाते हैं फर्स्ट आर्च का मैक्सिलरी आर्टरी, सेकंड आर्च का स्टेपिडियल आर्टरी और द हाइड आर्टरी इन द एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये प्रेजेंट होते हैं इनके रेमेंट्स। अब फर्स्ट एंड सेकंड को तो हम यहाँ से हटा देते हैं। उसके बाद जो फिफ्थ आर्च है वो वैसे ही डिसअपेयर हो जाती है। तो बाकी अब ये जो हमारे पास एओर्टिक सैक है, इसके साथ सिर्फ 3 एओर्टिक आर्चेज हैं, 3 एओर्टिक आर्च की जो आर्टरीज हैं वो कनेक्ट हैं अभी, सिर्फ 3। कौन कौन सी? 3, 4 एंड 6। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। हम फर्स्ट एंड सेकंड आर्च को यहाँ से अभी रिमूव करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने फर्स्ट, ये 3 हमारे पास है, ठीक है। तो अभी यहाँ से हमने फर्स्ट और सेकंड आर्च को रिमूव कर दिया, वो डिसअपेयर हो जाती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं और उनके रेमेंट ये आर्टरीज रह जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर आप ये देखें, ये साइड पे क्या है, ये डॉर्सल एओर्टा है, मैंने आपको बताया था ये डॉर्सल एओर्टा है, ये वेंट्रल साइड है जहाँ पे ये एओर्टिक सैक है। एओर्टिक सैक से अभी ये 3 आर्टरीज रह गई हैं, 3 एओर्टिक आर्चेज रह गई हैं, 3, 4 एंड 6, जो कि एओर्टिक सैक से निकल रही हैं और जाकर डॉर्सल साइड के ऊपर डॉर्सल एओर्टा के साथ कनेक्ट हो रही हैं। अब यहाँ पर अगर इस पार्ट को आप देखें, ये मैं यहाँ भी लिख देता हूँ 3, 4 एंड 6, ठीक है। ये जो डॉर्सल एओर्टा का पार्ट है, यहाँ पर ये जो कनेक्शन है बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ आर्च, थर्ड और फोर्थ एओर्टिक आर्च के दरमियान ये वाला जो कनेक्शन है, इस कनेक्शन को हम कहते हैं बेसिकली डक्टस कैरोटिकस। डक्टस कैरोटिकस, और इसे हम कैरोटिड डक्ट भी कहते हैं, कैरोटिड डक्ट भी कहते हैं। ये जो कनेक्शन है बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ आर्च, इसे हम कहते हैं, डॉर्सल एओर्टा का बेसिकली ये पार्ट है, इसे हम कहते हैं डक्टस कैरोटिकस या फिर कैरोटिड डक्ट। तो ये इस लेवल पे आकर ये दोनों साइड के ऊपर, राइट एंड द लेफ्ट साइड के ऊपर, ये डिसअपेयर हो जाता है, ये डीजनरेट हो जाता है, ये वाला पार्ट। तो यहाँ से हम इस पार्ट को हटा देते हैं, ठीक है। यहाँ से ये पार्ट भी डीजनरेट हो गया, ठीक है। ये इतना पार्ट यहाँ से आके डीजनरेट हो जाता है और इस पार्ट को हम कहते हैं डक्टस कैरोटिकस या फिर कैरोटिड डक्ट, और ये वाला पार्ट आकर यहाँ पर डीजनरेट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। नाउ लेट्स सी, हम थर्ड एओर्टिक आर्च को देखते हैं कि थर्ड एओर्टिक आर्च में क्या क्या चेंजेस आती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें थर्ड एओर्टिक आर्च, तो थर्ड एओर्टिक आर्च में एक बर्ड निकलता है यहाँ पर, ठीक है, दोनों साइड के ऊपर एक बर्ड निकलता है इस तरीके से,
और वो बड क्रेनियली मूव करता है, और ये वाला जो बड होता है दोनों साइड के ऊपर, ये बेसिकली फॉर्म करवाता है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, तो थर्ड आर्च से पहली चीज़ क्या हमें मिली, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, एक्सटर्नल लिख ही देता हूँ, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, थर्ड आर्टिक आर्च से एक बड निकलती है दोनों साइड के ऊपर, और वो बेसिकली फॉर्म करवा रही है हमारे पास एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, वो ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। अब इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से डिस्टल साइड के ऊपर जो थर्ड आर्च रहेगा, ये बाकी की जो थर्ड आर्च है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से डिस्टल साइड के ऊपर, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, और क्रेनियल इलोंगेशन है जो डॉर्सल एओर्टा की, यहाँ से डॉर्सल एओर्टा रिमूव हुआ है ना, डिसअपियर हुआ है, जो ऊपर की तरफ ये जो क्रेनियल इलोंगेशन है अभी डॉर्सल एओर्टा की, ये तो मौजूद है। तो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी के आगे वाला जो डिस्टल पार्ट है थर्ड एओर्टिक आर्च का, और क्रेनियल इलोंगेशन है जो हमारी डॉर्सल एओर्टा की, ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन करवाती हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, जो प्रॉक्सिमल पार्ट है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी का, वो यहाँ से फॉर्म होता है थर्ड आर्च से और क्रेनियल इलोंगेशन ऑफ द डॉर्सल एओर्टा से। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है आपको। ये हमारे पास आ गया इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, ये वाला सारा पार्ट। ठीक है, अब एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से जो प्रॉक्सिमल वाला पार्ट है थर्ड आर्च का, ये वाला जो पार्ट है थर्ड आर्च का जो कि प्रॉक्सिमल है इस बड से, इस एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से, ये भी पार्ट है थर्ड आर्च का ही। तो ये बेसिकली फॉर्म करवाता है राइट एंड द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये राइट साइड पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ये आ गई लेफ्ट साइड पे कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो अगर आप सोचें तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, थर्ड आर्च है, थर्ड आर्च का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो फॉर्मेशन करा देता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी की, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी। उसके बाद वहाँ से एक बड निकलता है। ठीक है, वो बड फॉर्म करवा रहा है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से निकलने के डिस्टल वाला जो पार्ट रह गया, अलॉन्ग विथ क्रेनियल इलोंगेशन ऑफ डॉर्सल एओर्टा, ये दोनों पार्ट मिलकर फॉर्मेशन करवा देते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट ऑफ इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। तो थर्ड आर्च यहाँ पे सिंपल हो गई, हमें पता लग गया ये स्ट्रक्चर्स यहाँ से ड्राइव होते हैं। ठीक है, तो हमें यहाँ तक क्लियर हो गया कि ये स्ट्रक्चर्स यहाँ से। फोर्थ एओर्टिक आर्च के डेरिवेटिव्स को डिस्कस करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा डॉर्सल एओर्टा होता है फीटस के अंदर, वहाँ से बेसिकली लेटरल इंटरसेगमेंटल ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, लेटरल इंटरसेगमेंटल ब्रांचेस। ठीक है, ये जो लेटरल इंटरसेगमेंटल आर्टरीज होती हैं ये यहाँ पर निकलती हैं फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा से, और ये बेसिकली सप्लाई कर रही होती हैं सोमाइट्स को। ठीक है, जो पर एक्सियल मीजोडर्म से सोमाइट्स बन रहे होते हैं। ठीक है, जहाँ से डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ड्राइव होंगे फ्रॉम द सोमाइट्स से, तो उन सोमाइट्स और उन सोमाइट्स के डेरिवेटिव्स को ये आर्टरीज, ये वेसल्स सप्लाई करती हैं ब्लड, और ये कहाँ से निकलती हैं, फ्रॉम द डॉर्सल एओर्टा से लेटरल साइड के ऊपर। हमें यहाँ पर इस चीज़ को डिस्कस नहीं करना अभी, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है सेवेंथ लेटरल इंटरसेगमेंटल आर्टरी। जो सेवेंथ लेटरल इंटरसेगमेंटल आर्टरी होती है वो डॉर्सल एओर्टा के ऊपर आकर अटैच होती है, यहाँ पर बिल्कुल फोर्थ आर्च जहाँ पर अटैच है। ठीक है, आप इमेजिन करें कि ये फोर्थ आर्च है ना, यहाँ पे ये फोर्थ आर्च यहाँ पर अटैच है डॉर्सल एओर्टा के साथ। तो जो सेवेंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी होती है वो आकर इस तरीके से यहाँ पर अटैच हो जाती है विद द फोर्थ, यहाँ पर डॉर्सल एओर्टा के साथ। इसी तरह राइट साइड के ऊपर भी यहाँ पर आकर ये जो सेवेंथ इंटरसेगमेंटल जो आर्टरी है वो यहाँ पर आकर अटैच हो जाती है विद द डॉर्सल एओर्टा के साथ। ठीक है, जहाँ पर फोर्थ आर्च अटैच होती है। सो ऑन द राइट साइड क्या होगा अब, ठीक है, राइट साइड के ऊपर बेसिकली जो सेवेंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी है प्लस ये हमारे पास ये जो सारा का सारा ये जो फोर्थ एओर्टिक आर्च है, ये दोनों मिलकर आपस में फॉर्मेशन करवाते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी की। ठीक है, ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन करवा देते हैं राइट सबक्लेवियन
तो ये कौन कौन से स्ट्रक्चर्स फॉर्मेशन करवा रहे हैं? 7th इंटरसेगमेंटल हमारे पास जो ब्रांच है, आर्टरी है जो कि डॉर्सल एओर्टा से निकल रही है, और ये जो 4th आर्च है हमारे पास, ये दोनों मिलकर फॉर्मेशन करवा देते हैं राइट साइड के ऊपर राइट सबक्लेवियन आर्टरी की। नाउ ऑन द लेफ्ट साइड अगर आप देखते हैं तो लेफ्ट साइड के ऊपर जो 7th ब्रांच है, 7th इंटरसेगमेंटल, ये जो लेटरल इंटरसेगमेंटल आर्टरी होती है, ये अकेले ही फॉर्मेशन करवा देती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। ठीक है, ये अकेले ही फॉर्मेशन करवा देती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि राइट साइड के ऊपर तो 4th आर्च और 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी दोनों मिलकर फॉर्मेशन करवा रहे हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी की, लेकिन लेफ्ट साइड के ऊपर सिर्फ अकेले ही 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी है वो अकेले ही फॉर्मेशन करवा रही है हमारी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। तो 4th आर्च क्यों नहीं करवा रही ये वाली? तो यहाँ बेसिकली इसका आंसर ये है कि हमारे, मैंने आपको बताया ये एओर्टिक सैक है, ये एओर्टिक सैक का लेफ्ट हॉर्न है, ये एओर्टिक सैक का राइट हॉर्न है, उसके बाद यहाँ पर ये वेसल्स निकल रही हैं। तो वेंट्रल पार्ट ऑफ एओर्टिक सैक, लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सैक और लेफ्ट 4th एओर्टिक आर्च। ठीक है, वेंट्रल पार्ट ऑफ द एओर्टिक सैक, लेफ्ट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक। ठीक है, ये वेंट्रल पार्ट आ गया, ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हॉर्न ऑफ द एओर्टिक सैक, और ये वाला हमारे पास आ गया 4th आर्च लेफ्ट साइड पे। ये तीनों पार्ट्स मिलकर फॉर्मेशन कराते हैं आर्च ऑफ एओर्टा की। ठीक है, ये जो आपके पास एओर्टा होता है, असेंडिंग एओर्टा, उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा, फिर डिसेंडिंग एओर्टा। तो जो आर्च ऑफ एओर्टा की फॉर्मेशन हो रही है वो इन 3 पार्ट से हो रही है। ठीक है, ये तीनों पार्ट्स फॉर्म करवा रहे हैं आर्च ऑफ एओर्टा को। तो इसलिए जो 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी होती है ऑन द लेफ्ट साइड वो अकेले ही फॉर्मेशन करवा रही होती है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। तो यहाँ पे आपको एक और चीज़ नजर आएगी कि जो आर्च ऑफ एओर्टा है बेसिकली इससे 3 ब्रांचेस निकलती हैं आर्च ऑफ एओर्टा से। ठीक है, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, इससे 3 ब्रांचेस निकल रही हैं यहाँ पे। सबसे पहले इधर लेफ्ट साइड के ऊपर आपको मिल गई ये लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की, ये आर्च ऑफ एओर्टा है और यहाँ से ये निकल रही है 7th इंटरसेगमेंटल जो आर्टरी है वो फॉर्मेशन करवा रही है लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी की। तो यहाँ इसकी आपको एक ब्रांच नज़र आ गई लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी के बाद। अब यहाँ ऊपर की तरफ ये सारा आर्च ऑफ एओर्टा है ना, तो अब ये ऊपर की तरफ ये वाली आर्टरी कौन सी जा रही है? मैंने आपको बताया था जो प्रॉक्सिमल पार्ट है बिल्कुल 3rd आर्च का वो क्या करवा रहा है? कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी ये आ गई यहाँ पे, 2nd ब्रांच आ गई यहाँ पर ऑफ द एओर्टिक आर्च की। ठीक है, आर्च ऑफ एओर्टा की। उसके बाद एक्सट्रीम यहाँ राइट के ऊपर क्या है? यहाँ राइट के ऊपर आपको क्या नज़र आ रहा है एओर्टा, ये आर्च ऑफ एओर्टा के यहाँ पे है राइट हॉर्न ऑफ, ठीक है, एओर्टिक सैक। तो जो एओर्टिक सैक का जो राइट हॉर्न है वो फॉर्मेशन करा रहा है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की। तो ये हमारे पास है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक। तो ये हमारे पास आ जाता है ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, और ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से 2 ब्रांचेस निकल रही होती हैं। सबसे पहले आ जाती है हमारे पास ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक है। अब यहाँ से कौन सी ब्रांचेस निकल रही हैं आप मुझे बताएं। नंबर 1 ये ऊपर की तरफ क्या जा रही है? 3rd आर्च। तो आ गई हमारे पास राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और इस तरफ से ये क्या निकल रहा है? ये हमारे पास है 4th राइट। ठीक है, 4th राइट पे एओर्टिक आर्च, वो क्या फॉर्मेशन करा रही है? वो फॉर्मेशन करा रही होती है राइट सबक्लेवियन आर्टरी 7th इंटरसेगमेंटल आर्टरी के साथ मिलकर बना रहे होते हैं, दोनों मिलकर बना रहे होते हैं राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो ये बेसिकली ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक की 2 ब्रांचेज आ गई। यहाँ पे हमारे पास आ गई राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, और यहाँ पर आ गई हमारे पास राइट सबक्लेवियन आर्टरी। तो आई होप यहाँ तक हमें क्लियर हो गया चीज़ों का। तो 4th आर्च इस तरीके से डेरिवेटिव स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक और चीज़ यहाँ पर रह गई थी, ये जो एओर्टिक सैक है हमारा, इस एओर्टिक सैक के ऊपर ये जो 4th आर्च और 3rd आर्च होती हैं, ठीक है, 3rd आर्च आर्टरी और 4th आर्च आर्टरी, ये आकर इंटर होती हैं ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट के ऊपर। आप सपोज करें ये हमारा एओर्टिक सैक है, ये इसका वेंट्रल एस्पेक्ट है।
जो थर्ड आर्च आर्टरी होती है और फोर्थ आर्च आर्टरी होती है वो आकर अटैच होती है ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट, और जो सिक्स्थ आर्च आर्टरी होती है, सिक्स्थ एओर्टिक आर्च होती है, वो आकर अटैच होती है ऑन द डोर्सल एस्पेक्ट। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि वो वेंट्रल साइड पे होते हैं और वो डोर्सल साइड के ऊपर होता है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस है और ये एओर्टिक सैक है, ये भी। ठीक है, तो हमने हार्ट ट्यूब वाली वीडियो में देखा था कि ट्रंकस आर्टीरियोसिस के अंदर एक सेप्टम डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं स्पाइरल सेप्टम। अब ये जो स्पाइरल सेप्टम है ये ट्रंकस आर्टीरियोसिस को इस तरीके से डिवाइड कर रहा था। ठीक है, ऑन द राइट साइड पल्मोनरी ट्रंक, ऑन द लेफ्ट साइड असेंडिंग एओर्टा। ठीक है, ट्रंकस आर्टीरियोसिस डिवाइड हो जाता है विद स्पाइरल सेप्टम, एक स्पाइरल शेप सेप्टम डेवलप होता है इन द ट्रंकस आर्टीरियोसिस, जो ट्रंकस आर्टीरियोसिस को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड के ऊपर असेंडिंग एओर्टा और राइट साइड के ऊपर पल्मोनरी ट्रंक। ठीक है, ये पल्मोनरी ट्रंक आ गई, ये आ गया असेंडिंग एओर्टा। ये वाला जो स्पाइरल सेप्टम है ये एक्सटेंड कर जाता है इन द एओर्टिक सैक, इस एओर्टिक सैक में भी ये एक्सटेंड कर जाता है और ये अटैच करता है विद द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एओर्टिक सैक। अब जब ये एओर्टिक सैक के अंदर भी एक्सटेंड कर दिया सेप्टम ने, तो ये एओर्टिक सैक को भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। अब ये किस तरीके से एओर्टिक सैक को डिवाइड करता है कि ये इस तरीके से एओर्टिक सैक को डिवाइड कर रहा है कि जो असेंडिंग एओर्टा है, ठीक है, ये जो असेंडिंग एओर्टा है इसका जो ब्लड होगा वो डायरेक्टली जाए इन द थर्ड एंड फोर्थ आर्च। 3 एंड 4th जो एओर्टिक आर्च है, इस तरीके से एओर्टिक हमारे पास जो एओर्टिक सैक है वो इस तरीके से डिवाइड होता है स्पाइरल सेप्टम से कि जो असेंडिंग एओर्टा है उसका जो ब्लड है वो डायरेक्टली मूव कर जाए इनटू द थर्ड एंड फोर्थ एओर्टिक आर्च, और जो पल्मोनरी ट्रंक है उसका ब्लड इस तरीके से मूव करे कि वो डायरेक्टली मूव करे इनटू द 6th एओर्टिक आर्च के अंदर। तो यहाँ हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो थर्ड और फोर्थ आर्चेज़ हैं, एओर्टिक आर्चेज़ हैं, वो बेसिकली ब्रांचेज होनी चाहिए एओर्टा की, और वो ऐसा ही है। आपने देखा थर्ड में राइट कॉमन कैरोटिड जिससे एक्सटर्नल और इंटरनल निकली, लेफ्ट पे लेफ्ट कॉमन कैरोटिड है, एक्सटर्नल इंटरनल कैरोटिड निकली। ये कहाँ से निकल रही हैं दोनों? लेफ्ट कॉमन तो डायरेक्ट एओर्टा से निकली, जो राइट कॉमन है वो ब्रेकियोसेफेलिक ट्रंक से निकल रही है, राइट सबक्लेवियन भी यहाँ से निकल रही है और लेफ्ट सबक्लेवियन भी यहाँ से निकल रही है। तो जो डेरिवेटिव्स हैं थर्ड और फोर्थ के वो बेसिकली हैं ब्रांचेस ऑफ द एओर्टा। ठीक है, ये सारा जो डिवीजन में बता रहा था इसका सिंपल यही बताना था कि डिवीजन इस तरीके से हो रहा है कि जो असेंडिंग एओर्टा है उसका ब्लड डायरेक्टली इन वेसल्स में मूव करेगा, इसलिए डिवीजन हो रहा है। जो पल्मोनरी ट्रंक है उसका ब्लड जा रहा है 6th आर्च में, तो देख लेते हैं 6th आर्च को। 6th आर्च सिंपल सी चीज़ है, 6th आर्च के अंदर ये 6th आर्चेज है, 6 एओर्टिक आर्च है। 6 एओर्टिक आर्च से यहाँ पर एक बर्ड निकलता है इनिशियली, ठीक है, इस तरीके से बर्ड निकलता है जो कि लंग्स की तरफ मूव कर जाता है। ठीक है, 6 आर्च से एक बर्ड निकलता है दोनों तरफ और वो लंग्स की तरफ मूव कर जाता है, और उस बर्ड को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, उस बर्ड को हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और ये पल्मोनरी आर्टरी जाके फिर लंग्स को ब्लड सप्लाई करती है, ये एओर्टिक आर्च से निकलती है। नाउ अब राइट साइड की तरफ आ जाएं, ये राइट साइड है, राइट साइड की तरफ ये एरिया तो थर्ड, ये 6 आर्च है, यहाँ से तो ये बर्ड निकला और ये लंग्स की तरफ जा रहा है। अब ये जो बाकी का पार्ट है यहाँ से लेके 6 आर्च, ये इस बर्ड से निकलने तक, यहाँ डोर्सल एओर्टा तक का जो पार्ट है ये बेसिकली राइट साइड के ऊपर डिसअपियर हो जाएगा, इसको हमने हटा दिया। ठीक है, ये यहाँ से हट गया। लेफ्ट साइड की तरफ आ जाते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो 6th आर्च है उसका जो पार्ट है इस बर्ड से आगे वाला, ये वाला पार्ट यहाँ पर लेफ्ट साइड के ऊपर परसिस्ट करता है, रहता है, डिसअपियर नहीं होता। और लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो 6th आर्च का पार्ट है ये फॉर्म करवा रहा होता है डक्टस आर्टीरियोसिस। क्या फॉर्म करवा रहा है? डक्टस आर्टीरियोसिस। ठीक है, सिंपल डक्टस आर्टीरियोसिस कैसे फॉर्म हुआ? जो 6th आर्च का इस बर्ड से, पल्मोनरी आर्टरी की जो बर्ड निकली है, इससे आगे वाला जो पार्ट है टिल द डोर्सल एओर्टा, ये वाला पार्ट फॉर्म करवा रहा होता है डक्टस आर्टीरियोसिस।
यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये जो फोर्थ आर्च है यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ पर ये दोनों एओर्टा, डॉर्सल एओर्टा आपस में आके फ्यूज़ हो रहे हैं नीचे की तरफ, ये वाला जितना पार्ट होता है ऑन द राइट साइड, ये सारा का सारा डिसअपेयर हो जाएगा। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ फ्यूजन तक राइट साइड पे जितना भी डॉर्सल एओर्टा था वो सारा का सारा डिसअपेयर हो गया, डीजेनरेट हो गया। अब क्या रह जाता है, डॉर्सल एओर्टा सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड पे रह जाता है और ये सिंगल रह जाता है, बिल्कुल नीचे भी आके इस तरीके से सिंगल डॉर्सल एओर्टा रह जाता है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड के ऊपर। और ये जो सिंगल डॉर्सल एओर्टा है ये बेसिकली फॉर्म करवा रहा होता है डिसेंडिंग एओर्टा। तो एओर्टा के हमारे पास कितने पार्ट्स हैं, असेंडिंग एओर्टा सबसे पहले वो कहाँ से अराइज हुआ, अभी हमने बताया स्पाइरल सेप्टम डिवाइड करता है ट्रंकस आर्टेरियोसिस को इनटू द असेंडिंग एओर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक। तो असेंडिंग एओर्टा आ गया हमारे पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस से। उसके बाद आर्च ऑफ एओर्टा, आर्च ऑफ एओर्टा आया एओर्टिक सेक्स से, लेफ्ट हॉर्न ऑफ एओर्टिक सेक्स से और लेफ्ट फोर्थ एओर्टिक आर्च, इन तीनों को मिला के बनता है आर्च ऑफ एओर्टा। और फिर नीचे की तरफ डिसेंडिंग एओर्टा आ गया, फ्रॉम द लेफ्ट डॉर्सल एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा की फॉर्मेशन हो जाती है। तो आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हैं। वीडियो काफ़ी लेंदी हो गई है, लेकिन फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हमें एक कॉन्सेप्ट मिल रहा है कि किस तरीके से क्या इवेंट हो रहा है। तो इस तरीके से सारे स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो रही होती है। थोड़ा सा अप्लाइड एस्पेक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर आपने ये जितना भी देखा कि जितनी वेसल्स, जितनी आर्टरीज़ की फॉर्मेशन हो रही है, उसमें एक कॉमन सी ये जो पैटर्न बन रहा है पूरी आर्टरीज़ का, ये कैसे बन रहा है, कुछ वेसल्स, कुछ आर्टरीज इसमें डिसअपेयर हो जाती हैं और कुछ आर्टरीज परसिस्ट कर जाती हैं। तो एक पैटर्न बन जाता है हमारे पास और वो एडल्ट पैटर्न में आ जाती हैं वेसल्स। ठीक है, ये वाला पार्ट डिसअपेयर हो गया, ये रह गया, ये पार्ट डिसअपेयर हुआ, ये रह गया। तो एक एडल्ट पैटर्न में लाने के लिए कुछ पार्ट डिसअपेयर हो जाता है, कुछ परसिस्ट कर जाता है। लेकिन किसी भी वजह से कुछ पार्ट, जो पार्ट रहना चाहिए था, प्रेजेंट रहना चाहिए था, वो डिसअपेयर हो जाए और जिस पार्ट को डिसअपेयर होना था वो परसिस्ट कर जाए। तो उस वजह से एनोमलीज हो सकती हैं और हमारे पास जो CVS की हैं वो मेलफॉर्मेशंस हो सकती हैं। तो कॉमनली कौन कौन सी होती हैं, तो सिंपल सी चीज़ है। सबसे पहले हमारे पास डक्टस आर्टेरियोसिस को ही हम देख लेते हैं। डक्टस आर्टेरियोसिस ये जो 6th आर्च से ड्राइव हो रहा होता है, ये इसका काम क्या होता है इन द फीटस के अंदर, ये बेसिकली ब्लड को मूव करवा रहा होता है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से, ठीक है, एओर्टा के पास। ठीक है, जो डक्टस आर्टेरियोसिस है वो ब्लड को मूव करवा रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से एओर्टा की तरफ। अगर ये एडल्ट लाइफ में भी रहता है आफ्टर बर्थ अगर ये रहता है बेबी के अंदर, तो उसे हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। उस कंडीशन को हम कहते हैं पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस PDA। ठीक है, तो ये एक मैलफॉर्मेशन हो सकती है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसे हम कहते हैं कॉर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। कॉर्क्टेशन ऑफ एओर्टा, इसमें क्या है, बेसिकली जो ल्यूमिन होता है एओर्टा का, हमारे पास ये जो एओर्टा है पूरा, इसका जो ल्यूमिन है ये बेसिकली कहीं से बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। पार्शियल ब्लॉकिंग भी हो सकती है या कंप्लीट ब्लॉक भी हो सकता है एओर्टा। इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। अब ये क्यों होता है, अभी मैंने बात की कि डक्टस आर्टेरियोसिस आकर ओपन हो रहा होता है इनटू द एओर्टा में, ब्लड को लेकर आ रहा है फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल से। आप सपोज करें ये एओर्टा है, यहाँ पर आके डक्टस आर्टेरियोसिस एंटर कर रहा है इसमें। अब आफ्टर द बर्थ क्या होता है कि कुछ सेल्स होते हैं वो मूव करते हैं ताकि हम डक्टस आर्टेरियोसिस को ब्लॉक कर सकें और फिर ये डीजेनरेट हो जाए। लेकिन वो इसको ब्लॉक नहीं करते, बल्कि वो आगे की तरफ मूव कर जाते हैं और वो यहाँ पर आ जाते हैं सेल्स इन द एओर्टा के ल्यूमिन के अंदर, और यहाँ आकर किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर ल्यूमिन ऑफ द एओर्टा को ब्लॉक कर देते हैं। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं कॉर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। ये या तो प्रॉक्सिमल भी हो सकता है डक्टस आर्टेरियोसिस के, और ये डिस्टल टू द डक्टस आर्टेरियोसिस भी हो सकता है। तो उसकी वजह ये बताई जाती है कि सेल्स जो मूव कर रहे होते हैं ब्लॉक करने के लिए डक्टस आर्टेरियोसिस को, वो आगे की तरफ इन द ल्यूमिन ऑफ द एओर्टा के अंदर मूव कर जाते हैं। तो ये चीज़ हो जाती है। इसके अलावा हमने देखा कि राइट साइड पे डॉर्सल एओर्टा डिसअपेयर हो गया, लेकिन काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिसमें राइट साइड पे डॉर्सल एओर्टा नहीं जाता, राइट साइड पे भी डॉर्सल एओर्टा रह जाता है। तो हमारे पास डबल आर्च एओर्टा होता है।
उस कंडीशन को हम कहेंगे डबल आर्च एओर्टा। ठीक है, दोनों साइड पे एओर्टा मौजूद होता है, डोर्सल एओर्टा राइट साइड पे भी परसिस्ट कर जाता है। तो आखिर में हम दोबारा से एओर्टिक आर्चिस का एक रिवीजन ले लेते हैं कि कौन सी एओर्टिक आर्च से कौन सी आर्टरी ड्राइव हो रही है। तो इनिशियली अगर हम देखते हैं फर्स्ट एंड सेकंड आर्च, फर्स्ट आर्च से हमें मैक्सिलरी आर्टरी मिल रही है, सेकंड आर्च से स्टेपीडियर आर्टरी एंड द हाईआइड आर्टरी। थर्ड आर्च को अगर हम देखते हैं तो थर्ड आर्च का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है वो बना रहा है कॉमन कैरोटिड, उसके बाद जो बर्ड निकल रही है वो बना रही है एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, और जो डिस्टल पार्ट है अलॉन्ग विद द क्रेनियल एलोंगेशन ऑफ द डोर्सल एओर्टा वो फॉर्म करवा रहा है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फोर्थ आर्च राइट साइड पे तो बना रही होती है सबक्लेवियन आर्टरी अलॉन्ग विद द सेवेंथ इंटरसेगमेंटल आर्टरी। जो लेफ्ट साइड है वहाँ पर फोर्थ आर्च सिर्फ एओर्टिक आर्च बना रही है, सबक्लेवियन आर्टरी नहीं बनाती। और उसके अलावा जो सिक्स्थ आर्च है हमारे पास राइट साइड पे वो बना रही है पल्मोनरी आर्टरी, बाकी वो डिसअपेयर हो जाती है। और लेफ्ट साइड के ऊपर वो बना देती है लेफ्ट साइड पे जो सिक्स्थ आर्च है वो बना रही है पल्मोनरी आर्टरी, उसके साथ साथ डक्टस आर्टीरियोसिस। सबक्लेवियन आर्टरी से मुझे एक और चीज़ याद आई कि एक और अप्लाइड एस्पेक्ट है जिसके अंदर हमारे पास जो हमें पता है कि जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है राइट साइड के ऊपर वो एओर्टा से अराइज, वो मतलब वो ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से अराइज हो रही है, डायरेक्टली फ्रॉम द एओर्टा अराइज नहीं होती, जबकि जो लेफ्ट सबक्लेवियन है वो डायरेक्टली अराइज होती है फ्रॉम द एओर्टा। लेकिन आप सपोज करें ये ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक, ये लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये लेफ्ट सबक्लेवियन। कुछ कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमारे पास जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी होती है वो भी अराइज हो जाती है फ्रॉम द एओर्टा, और एओर्टा की लास्ट ब्रांच एज अ लास्ट ब्रांच अराइज होती है यहाँ से। ठीक है, ये राइट सबक्लेवियन होती है, ये इस तरीके से फिर लेफ्ट साइड से राइट की तरफ मूव कर जाती है। ठीक है, ये इस तरीके से मूव कर रही होती है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यहाँ पे ट्रैकिया और ईसोफेगस मूव कर रहे होते हैं। तो इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, आगे की तरफ एओर्टा आ जाता है, बीच में ट्रैकिया ईसोफेगस आ जाते हैं, और पोस्टीरियर साइड के ऊपर हमारे पास ये जो राइट सबक्लेवियन आर्टरी है जो कि ब्रैकियोसेफेलिक ट्रंक से अराइज होने के बजाय डायरेक्टली अराइज हो जाती है फ्रॉम द एओर्टा एज अ लास्ट ब्रांच, तो ये उनके पीछे से मूव करती है। तो इन स्ट्रक्चर्स के ट्रैकिया और ईसोफेगस के अराउंड पे एक रिंग बन जाता है, और कुछ कंडीशंस में ये जो रिंग बनता है ये कंप्रेस कर सकते हैं ट्रैकिया और ईसोफेगस को, तो इस चीज़ का भी आपको पता होना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ये चैनल ग्रो करे, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।